हरे कृष्णा। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कथा संग्रह में, जहां हम रोज सुनते हैं वो पवित्र कथाएं जो हमारे जीवन में प्रकाश और शांति लाती है। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य की अद्भुत कथा, जिसे स्वयं श्री भगवान ने देवी को बताया है। कहानी अत्यंत चमत्कारिक है। पाप, पतन, मृत्यु, पुनर्जन्म और अंत में गीता के प्रभाव से मुक्ति, यह सब कुछ इस कथा में समाहित है। तो आइए श्रद्धा से, भक्ति से सावधान होकर सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। ध्यान से सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक नगर था। उसी नगर में पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी, निष्कलंक और श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्मा था, परंतु कालांतर में उसने अपने कुल का उपयुक्त कर्म, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय छोड़ दिया। उसका मन नृत्य, गीत और वाद्य में लग गया। ढोल बजाने और नाच गाने में उसने इतनी सिद्धि प्राप्त की कि राजभवन में भी उसका प्रवेश हो गया। वहाँ वह राजा का प्रिय बनकर रहने लगा। धीरे धीरे उसका मन स्त्रियों में रमने लगा और वह उच्छृंखल हो गया। अभिमान बढ़ा तो वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। निंदा उसका स्वभाव बन गई। पिंगल की एक पत्नी थी, अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामुक स्वभाव की थी। वह सदा कुदृष्ट पुरुषों की खोज में रहती। पति पिंगल उसके मार्ग में बाधा था, इसलिए एक दिन आधी रात को उसने अपने ही घर में पिंगल का सिर काटकर उसे मार डाला। शव को उसने वहीं भूमि में गाड़ दिया। पिंगल मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा और अपने पापों के कारण भीषण नरकों का भोग भोग कर पुनः एक निर्जन वन में एक गिद्ध के रूप में जन्मा। अरुणा भी पापों के कारण भगंदर रोग से मरकर कठोर नरक भुगतने के बाद उसी वन में एक शुकी बनी। एक दिन वह चिड़िया दाना चुगते हुए उछल कूद कर रही थी। पिंगल, जो अब गिद्ध था, उसने अपने पूर्व जन्म का वैर स्मरण किया और तेजी से उसकी ओर झपटा। घबराई शुकी घायल होकर मनुष्य की एक खोपड़ी में भरे पानी में गिर पड़ी। गिद्ध उस पर दोबारा झपटा, लेकिन इतने में बहेलियों ने उसे देख लिया। उन्होंने बाण चलाए और गिद्ध भी उसी खोपड़ी में गिरकर मर गया। दोनों मरते ही यमदूत उन्हें यमलोक ले गए। वहाँ जाकर दोनों को अपने भयानक पाप याद आए और वे डर से कांपने लगे। यमराज ने जब उनके कर्मों को देखा तो कहा, मृत्यु के समय संयोग से तुम दोनों का खोपड़ी के जल में स्नान हो गया। यह सामान्य जल नहीं था। यह जल उस महात्मा ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी में भरा था, जिनका नाम था वट। वे गंगा के समीप निवास करते थे। एकांतवासी, शांत, ममता रहित और ब्रह्म के ज्ञाता। उनका प्रतिदिन का नियम था गीता के 5वें अध्याय का जप। इस अध्याय का श्रवण और जप करने से महापापी भी सनातन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जब महात्मा वट का शरीर दिव्य ज्ञान से निर्मल हो चुका, तब उन्होंने देह का त्याग किया। उनकी खोपड़ी में जो जल था, वही जल तुम दोनों पर मृत्यु के समय गिरा और गीता के 5वें अध्याय की शक्ति से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों को जा सकते हो। यमराज के ये वचन सुनकर दोनों आश्चर्य से भर उठे। धर्मराज को प्रणाम किया और पवित्र विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से वे दोनों भीषण पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हुए। प्रिय साथियों, यह थी गीता महात्म्य के 5वें अध्याय की प्रेरक और चमत्कारिक कथा। यह हमें सिखाती है कि
गीता का एक अध्याय भी जीवन बदलने की शक्ति रखता है। जो इसका श्रवण, जप या चिंतन करता है, उसके जीवन से पाप, कष्ट और अंधकार स्वतः दूर होने लगते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने हृदय में भक्ति संजोए रखें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, गीता मेरी जीवन शक्ति है। अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। हरि ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।